मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी जी है ना, महिला शक्ति से डर गई। ये जरा सी हड्डियां निकली है 26 इंच के सीने में। ओबीसी बहनों को भी उनके हक से वंचित रखना चाहते हैं। जब आप महिलाओं की ताकत दिखाना चाहते हैं तो क्यों नहीं महिला आरक्षण के पक्ष में आप दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू डाका। अभी हम मौजूद है कांग्रेस कार्यालय जयपुर, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। जहां महिला आरक्षण बिल जो बीजेपी सरकार कह रही है लगातार कि कांग्रेस या विपक्ष के कारण बिल है वो गिर गया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि महिला विधेयक जो 2023 में पास हुआ था वो लागू हो चुका है। वो एक परिसीमन में जो परिसीमन किया गया था वो अभी जो जोड़ा गया था उसको गिराया गया है। जो सत्ता विरोधी है सरकार लोग हैं वो इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार है। जो विपक्ष है वो इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये महिला विरोधी है, वहीं सरकार है कांग्रेस और विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो महिला विरोधी है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस ने तो 2023 में भी अपना समर्थन दिया था। सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण में लोकसभा में समर्थन दिया था। सरकार का कहना है कि कांग्रेस है वो भ्रूण हत्या कर दी है बिल का। आज पूरी देश की जनता देख रही है, महिलाएं देख रही हैं भ्रूण हत्या किसने की। ये झूठ बोल करके बीच चुनावों के अंदर अगर मोदी जी आके आंसू टपका रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इस देश की महिलाएं मूर्ख बन जाएंगी। आप ये बताइए 2023 में जिस महिला आरक्षण बिल ने जिसने कानूनी जामा पहन लिया, जो लॉ बन गया, हालांकि इनकी नीयत खराब थी, इन्होंने उसको नोटिफाई भी 16 तारीख की रात को प्रेशर के चलते किया है, लेकिन जो नोटिफाई हो चुका है, कानून बन चुका है, ये पूरे देश को कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल हम आज ला रहे हैं। तो फिर 2023 में क्या लेके आए थे? ये झूठों की सरकार है, ये मक्कारों की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जैसे ड्रामेबाजों की सरकार है जो अपने आंसुओं के पीछे इस देश की महिलाओं के जो हक हैं, अधिकार हैं, उनको छुपाना चाहते हैं। ये वो सरकार है। यही महिलाओं को आगे लाया है। 1917 में पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने दी, महिला संसद स्पीकर कांग्रेस ने दी। बीजेपी एक जुमला लेकर आई है महिला आरक्षण बिल के पीछे महिलाओं की आड़ में कि वो परिसीमन बिल को पास करवाना चाहते, क्योंकि 2029 का चुनाव देखते हैं। 850 सीटों 543 सीटों पे क्यों नहीं लागू करते। 180 महिलाओं को लाभ मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा, पंचायती राज में तो मिल ही रहा है कांग्रेस की। लेकिन ये एक जुमला है, महिलाओं की आड़ में ये बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कब से महिलाओं की तेजी हो गई। एक जुमला है। हाथरस में इन्होंने महिलाओं की हाथरस में जो कांड हुआ उसके लिए नहीं बोला। मणिपुर चल रहा था, मणिपुर में महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, उनको अर्धनग्न करके डुलाया जा रहा था, तब ये महिलाओं के लिए उनके साथ नहीं थे। अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, बीजेपी का प्रभारी उसमें शामिल पाया गया, कहाँ चले गए। हिमाचल में बीजेपी का विधायक वो यौन शोषण अपराधों में उस पर केस चल रहा है, कहाँ चले गए। ब्रिजभूषण पहलवान बच्चों के साथ उन्होंने यौन शोषण किया, कहाँ चले गए, कहाँ मर गए। इनकी नैतिकता कहाँ मर गई, इनका आत्मा, इनकी अंतरात्मा इनको झिझोरेगी, इनसे सवाल पूछेगी। और महिलाएं ये कहते हैं ना, महिलाएं अपना पान नहीं सहेंगी, ढोंगी आंसू घड़ियाली आंसू रोते हैं, तो महिलाएं इनको सबक सिखाएंगी 2029 में इनके ताबूत की आखिरी कील ठोके। कहना है कि जो महिलाएं हैं वो चाहती नहीं थी कि कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि ये बिल लागू हो। कांग्रेस तो शुरू से ही चाहती है। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के हित में सोचा है। कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं के हित में सोचा है। कांग्रेस ने ही पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। सरकार क्यों कह रही है लगातार कि विपक्ष नहीं चाहता था कि बिल लागू? विपक्ष अगर नहीं चाहता तो शुरुआत ही कांग्रेस ने करी है। पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी है, तो ये शुरुआत कांग्रेस ने की है। ये शुरुआत बीजेपी ने नहीं की है। और अगर भाजपा इतनी ही तेजी है तो जो उन्होंने बीजेपी में रेपिस्ट और जितने भी गंदे लोगों को उन्होंने पाल रखा है, उनको पहले उनको इस्तीफा दिलाए, उनको बर्खास्त करे। और उसी तरीके से आज जिस तरीके से कांग्रेस 2023 का बिल पास कर जो कानून बन चुका है उसको लागू करने के लिए आज हम धरने पे बैठे हुए हैं। आप अभी करो, 543 सीटों पे 180 सीटें महिलाओं को दो, हम सब साथ हैं। आज ही सदन बुलाओ, आज ही साइन करवाओ, सारा विपक्ष साथ है उनके। ये तो ये भी बोल रहे हैं कि जो बिल है उसकी भ्रूण हत्या कर दी कांग्रेस ने। कौन सी भ्रूण हत्या? हमने तो भ्रूण पैदा किया था। राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को बाहर लाए हैं, गाँवों में से, शहरों में से, पंचायती राज में, नगर निकायों में से जो महिलाओं को उन्होंने घर से बाहर निकाला है, इसमें भ्रूण हत्या नहीं, तो भ्रूण को पैदा किया है उन्होंने। महिलाओं को उन्होंने आवाज उठाना सिखाया है। ये विपक्ष की कमजोरी है। और विपक्ष का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो महिला हो। उसमें 33% महिला
तो 180 बहनें आज इसी कानून में इसी संसद में पहुंच सकती हैं, लेकिन ये ओबीसी बहनों को भी उनके हक से वंचित रखना चाहते हैं। साबित होता है कि भाजपा अति पिछड़ा वर्ग महिला विरोधी सरकार है, नहीं लागू करना चाहती। कांग्रेस ने सहयोग न किया होता तो 2023 में नारी शक्ति वंदन कानून में ना बदला होता। आज भाजपा प्रधानमंत्री मोदी सब झूठ बोल रहे हैं। पूछिए इनसे 2023 सितंबर में जो पास हुआ, जो कानून बन गया है, जो संविधान में दर्ज हो चुका है, उससे कैसे छीनेंगे आप? आपकी मंशा ही नहीं है। आप लेकर आए थे संविधान संशोधन परिसीमन बिल, उसको हमने गिराया है क्योंकि आप तानाशाहियों से परिसीमन करके तानाशाहियों से सीटें बढ़ाकर अपनी सत्ता को काबिज रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं 543 सीटें हैं महिला। नहीं वही है, मोदी जब जब डरता है, भाजपा जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार है राजस्थान में इनकी, इनको लगता है कि पुलिस सत्ता के दम पर आधी आबादी की आवाज को दबा पाएंगे। कल मैंने राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन किया, भाजपा के झंडे फूके गए, भाजपा के मोदी जी के पुतले आपके फूके जा रहे हैं। हाँ, और आज हम राजस्थान जयपुर में, कल आप मुझे देहरादून उत्तराखंड में देखेंगे। पूरे देश की महिलाओं को हम सड़कों पर लाने का काम करेंगे। ये हमें महिला विरोधी कह रहे हैं। अरे हम लाए थे 73-74 संविधान संशोधन। आज 15 लाख बहनें पंच और सरपंच है। आधी आबादी पूरा हक मांग रही है। स्थानीय निकायों से आगे बढ़कर विधानसभा और लोकसभा में अपना हक मांग रही है। और हम कह रहे हैं 543 सीटें हैं, उसमें दे दीजिए हमें 33%। पर जो भाजपा के सांसद बैठे हैं, जो महिला विरोधी भाजपा सरकार है, वो नहीं चाहती कि 543 में 33% करके सीधा 180 सीटें हम महिलाओं को कैसे दे दे। हम बढ़ाएंगे सीटें, कभी 29 में जब बढ़ेंगी तब की तब देख लेंगे। जब जाति जनगणना 26-27 में हो जाएगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जो सीटें हैं, उसमें भाजपा क्यों महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती? लगता नहीं संख्या बल कम रहेगा महिलाओं का? नहीं 180 नहीं कल दिल्ली में था, यहाँ हूँ। कल संख्या बल नहीं, आवाज में दम है, आवाज में दम है। आज सरकारी बसें लगी हैं, ईमानदारी से दिखाइएगा। कल दिल्ली सरकार की बसों में महिलाओं को भरकर लाया गया। आज राजस्थान परिवहन की बसों में महिलाओं को भर भर के मुख्यमंत्री की सांसें अटकी हुई है। अगर ये सब नहीं किया मुख्यमंत्री राजस्थान ने, तो मोदी उनकी कुर्सी छीन लेंगे। और वसुंधरा जी देख रही है, मेरा नंबर आ सकता है। अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? नहीं, पूरे देश में आंदोलन होगा, निरंतर आंदोलन होगा। तब तक आंदोलन होगा जब 543 सीटों में आज और अभी आरक्षण को लागू करके 33% नहीं दे दिया जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी है ना, महिला शक्ति से डर गई। वो ऐसे डर गए कि महिला हमें इतनी ताकत है कि एक बिल को प्रस्ताव करने से रोक सकती है ना, तो बिल लागू कराने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारा बिल 2023 में पास हो गया था और उसमें आप झूठा प्रपंच रच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आप तो नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रही है, लेकिन वो बोल रही है चोट भी दिखाओ, जगह जगह मारा है। कांग्रेस के बीजेपी उन्होंने भी रोक दिया। 2023 के अंदर ये बिल संविधान में लागू हो गया था। भाजपा ने इसको नया मुखौटा देके चेंज किया है। ये मोदी सरकार महिलाओं की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। मोदी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हुई है, सबसे ज्यादा वो मोदी सरकार कर रही है। राजस्थान में कहीं या जयपुर में कहीं बहुत सारे, राजस्थान में, दिल्ली में, हमारे कोलकाता में, हमारे बेंगलोर में, कहाँ महिलाओं की बिल्कुल नंगा करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और उनके विरोधी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या देख रही है सरकार बीजेपी की? क्या देख रहे हैं हमारे मोदी जी? हमें जवाब चाहिए। महिलाओं को महिला विरोधी बता रही है ना, पुलिस को महिला क्योंकि जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। पुलिस बिक चुकी है, पुलिस उसके हाथों बिक चुकी है, मोदी के हाथों। जो बिल है उसकी भ्रूण हत्या कर दी। या तो पुलिस वाले बहनों से मैं कहना चाहूंगी, अगर पुलिस वाली महिला है, बहनें हैं, तो वो अपने गुरीबान में झांक के देखे कि वो भी एक महिला है। अगर उनका बलात्कार कोई करता है सरेआम रोड पे, क्या महिला पुलिस चुप बैठेगी क्या? मुझे इस चीज का जवाब दे दिए। किस तरह ये पुलिस वाले बिक चुके हैं बीजेपी के हाथों, जो आज महिला के विरोध में खड़ी हुई है? जवाब दीजिए मुझे। जय भारत, जय इंडिया। आपने देखा होगा कि महिलाएं हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस की, और उनका कहना है कि जो प्रशासन है वो उनको रोक रहा है यहाँ से प्रदर्शन को जाने के लिए। वहीं आपको लगातार हमने दिखाया, वो भी यहाँ आई थी अलका लांबा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह वो भी मौजूद थी, और प्रदर्शन है वो काफ़ी कुछ खास रहा। देखिए, इनका आरोप है
कि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने बिल को रोका है, जो बिल 2023 में पारित हो चुका था, लेकिन अभी हाल ही में उसे लागू भी नहीं किया था, लेकिन हमारे दबाव के कारण इस बिल को लागू किया गया था। लेकिन जो परिसीमन था इसमें, उसका कांग्रेस और विपक्ष ने विरोध किया और उसी को आज है जो सरकार है वो ढिंढोरा पीट रही है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।